कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। लंब और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। देखो यहाँ हम लोग दो वृत्त लिए हैं, मान लो इस वृत्त का ये है सेंटर, ठीक है, और इस वृत्त का क्या है ये सेंटर। अब कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको तुम यहाँ से मिला लो, ठीक है, इसको मिला दो, राइट, यहाँ तक समझ रही है। अब हम बताए थे इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला लो, ये O मान लो, इसको O डैश मान लो, फिर इधर भी इसको यहाँ से तुम मिला सकती है, इसको इधर भी यहाँ से मिला। वैसे देखो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से जो लाइन पास करता है किस पे, देखो ये जीवा पे, वो क्या होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर भी होगा बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर का मतलब ये बराबर ये। अब ये O डैश O हुआ और ये O डैश हुआ, इसको मान लो A, इसको B, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको क्या मान लो C, ठीक है। अब देखो हम लोग को सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, पहले यही लिख देते हैं तब समझ जाएगी। आपको सिद्ध करना क्या है, तो कह रहा है सिद्ध करना है आपको ये बच्ची O, ये C माने है ना, ये C है, तो सिद्ध करना है आपको AC बराबर BC। पहला बात ये बाइसेक्टर हो गया, और दूसरा बात ई जो है एंगल, इसको 1 मान लो, इसको ये, ठीक है, और इसको 2 मान लो, ठीक ना। और सिद्ध क्या करना है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है ये क्या है 90 का होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो ये लंब हो गया और इसका मतलब ये क्या हुआ समद्विभाजक हुआ। तो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, देखो दिया क्या है, ये OA और OB क्या है त्रिज्या है, और ये AO डैश और ये BO डैश क्या है त्रिज्या है। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBC में, ठीक ना बच्चे, OA बराबर, देखो ये OA है, OA बराबर क्या OB हो जाएगा। अब यहाँ एक क्लास हम लोग का फंसा है, देखो ये OA बराबर OB तो हो गया, और तीसरा भी चीज़ हो जाएगा यहाँ क्लास। अब देखो यहाँ क्या था तुम्हारा, यहाँ था तुम्हारा ये OA बराबर OB था, तो देखो OA और OB दोनों बराबर है त्रिभुज का, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ई कोण और ई कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है अपोजिट भुजा का अपोजिट कोण जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए ये कोण का नाम हो जाएगा तुम्हारा OAC बराबर OBC हो जाएगा। फिर बच्चे ये देखो OC बराबर OC हो जाएगा कॉमन साइड, तो ये त्रिभुज OAC सर्वांग सम त्रिभुज OBC का हो जाएगा। तो बच्चे यार CPCT से क्या तुम्हारा ये AC बराबर BC हो जाएगा। और दूसरा चीज़ देखो कोण 1, ये जो माने हैं 1 बराबर 2, ये भी हो जाएगा। कैसे हुआ, ये दोनों CPCT से। अब देखो बच्चे तुमको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन ये है AC, ये कोण 1 और 1 2 का सम कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेगी तो कितना होगा 180। हाँ। संरेख लाइन है हाँ। लीनियर इक्वेशन से, और 1 बराबर पता है 2 होता है, तो इसको 2 एंगल 1 लिख सकते हैं बराबर 180। तो कोण 1 बराबर 180/2 हो गया, तो 90 हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, और ये देखो यहाँ CPCT से ये क्या हो गया भाई बाइसेक्टर भी हो गया। AC बराबर BC हुआ है, देखो दोनों AC बराबर ये BC हो गया, और कोण 1 देखो 90 का भी प्रूफ कर दिए। तो ये देखो परपेंडिकुलर भी हुआ और बाइसेक्टर भी हो गया। समझी या नहीं समझी?